नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो डाउनलोड है वो इस प्रकार से है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो यूनिवर्स से कुछ कनेक्शन बना रहे हैं। हो सकता है आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, लेकिन उसके कुछ संकेत जो आप ढूंढ रहे हो ना, यूनिवर्स कुछ संकेत दे या फिर कुछ ऐसी चीज आपके साथ में करे जिससे कि आप जो मांग रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीजों का कुछ तो जवाब उनकी तरफ से आपको मिले। लेकिन वो जवाब मिलने के लिए आप देख यूनिवर्स को रहे हो, देख उस डिवाइन एनर्जी को रहे हो जिससे आप मांग रहे हो, लेकिन आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो कि आप में क्या ब्लॉकेजेस है। क्योंकि एक है ना, एक ऐसा एक पर्दा आपके ऊपर है जिसकी वजह से आप वो देखना तो चाह रहे हो, लेकिन वो सामने से वो चीजें दिख नहीं रही है आपको। जैसे कि किसी की देखो आंखें धुंधली है और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और वो बहुत दूर तक देखने की कोशिश कर रहा है, उस टाइप से कुछ हो रहा है। मतलब कि आपका जो ऑरा है वो थोड़ा अफेक्टेड मुझे लग रहा है नेगेटिव चीजों की वजह से, और जिसकी वजह से आप वो सारी चीजें देख नहीं पा रहे हो। तो आपको अपने अंदर वर्क करने की, आपके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। ये मुझे मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। अभी हम चेक कर लेते हैं एक्चुअल में किस टाइप का, कौन सा पर्दा पड़ा हुआ है, या फिर क्या निगेटिविटी है आपके ऑरा में, किस टाइप की क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो चेक कर लेते हैं। बस प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स में ऐसी क्या नेगेटिविटी है जिसकी वजह से वो आप तक नहीं पहुंचे, या फिर जो भी मैनिफेस्टेशंस वो कर रहे हैं उन मैनिफेस्टेशंस की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। क्या नेगेटिविटी है प्लीज बताएं। देखिए, जो पॉजिटिविटी आपने चाहिए वो पॉजिटिविटी से आप यूनिवर्स की तरफ देख नहीं रहे हो, आप एक डाउट की नजर से देख रहे हो, और जिसकी वजह से हो ये रहा है कि आप और ज्यादा निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, जिससे कि ये चीज होगी कि नहीं होगी। मतलब कि आपने कुछ मैनिफेस्टेशन किया है, कुछ मांग रहे हो आप यूनिवर्स से, लेकिन डाउट भरी नजर से, डाउट भरे थॉट्स से आपके ऑरा में, मतलब कि डाउट ही डाउट है कि यूनिवर्स वो चीज देंगे कि नहीं देंगे। ये देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है, और स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे आपकी पावर को नहीं दिखा रहा है, आपकी जो एक डाउट और आपकी जो वीकनेस है ना उसको दिखा रहा है कि आप यूनिवर्स पे डाउट कर रहे हो। आप में वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि आपको वो चीज मिलेगी करके। आप खुद पे डाउट कर रहे हो, आप यूनिवर्स पे डाउट कर रहे हो, यूनिवर्स की एनर्जीज पे डाउट कर रहे हो। ओके। हम्म। ओके। दो कार्ड्स मुझे यहाँ पे ऐसे मिले हैं, कोई किसी की तरफ रोमांटिकली उनको प्रपोज करना चाह रहा है, किसी की तरफ जाना चाह रहा है। आप उनके बारे में सोच विचार कर रहे हो, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कि ये चीज भी आप मांग रहे हो, लेकिन आप खुद डाउट में हो। तो कैसे ही चीजें वर्क होंगी, मतलब कि आपका आप है ना बैलेंस नहीं हो, ये मुझे नजर आ रहा है कि यूनिवर्स अगर कुछ दे भी रहे हैं ना, तो आपकी झोली वो लेने के लिए अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है उसमें। तो जिसकी वजह से ना आप ऐसे डगमगा रहे हो कि क्या ये मुझे मिलेगा। आप खुद पर डाउट कर रहे हो, मुझे आपका खुद का डाउट यहाँ पे नजर आ रहा है, आपका खुद का कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके।
सेल्फ लव नहीं कर रहे हो आप। बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट मुझे नजर आ रहे हो, इनसिक्योरिटीज है आपको खुद के लिए ही, खुद को ही निग्लेक्ट कर रहे हो, खुद की एनर्जीज पे डाउट कर रहे हो। मुझे डाउट ये वर्ड बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, और जिसकी वजह से ना यूनिवर्स आपको कुछ दे ना दे वो तो अलग पार्ट है, लेकिन आप खुद उस चीज को लेने के लिए तैयार नहीं हो। ये इसीलिए यूनिवर्स आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर आप तैयार नहीं हो, आप हर वक्त एक निगेटिव विटी में घिरे रहोगे, आपका ऑरा और आप सेल्फ डाउट करोगे, मतलब कि जैसे कि है आप किसी शॉप में चले गए, आपको कुछ शॉपिंग करनी है, ठीक है, और आप यहाँ पे बैठे ही उस चीज को मतलब कि डिमांड कर रहे हो, मुझे ये लेना है वो लेना है, और आप शॉप में जा ही नहीं रहे हो, तो आपको चीज कैसे मिलेगी? या फिर अगर ऑनलाइन भी शॉपिंग करनी है तो आपको वो चीजें देखनी तो होगी, वो है ना, ऑनलाइन ऑर्डर तो भी करना पड़ेगा, तभी जाके आपको चीजें वो इन फ्यूचर में आपकी तरफ आएगी, मैनिफेस्ट होंगी। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स से मांग रहे हो, लेकिन उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, है ना। और वो काम है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपनी आप को पॉजिटिव रखना है। किसी टाइप की कोई थर्ड पार्टी है, उनसे भी आप डर रहे हो, अगर ये लव रीडिंग ही निकलती जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे यही हैं कि आप किसी पर्सन की तरफ जाना चाह रहे हो, या फिर अपना लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें हैं। ओके, देखिए, न्यू लव, मैंने कहा था ना, न्यू रिलेशनशिप आ रही है, और जस्टिस भी दिया जा रहा है। वाह, क्या कार्ड्स है। ये बहुत आजकल रीडिंग में आ रहा है, न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है और जस्टिस भी दिया जा रहा है। यूनिवर्स तो अपना काम करेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करने की यहाँ पे जरूरत है। ये मुझे मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है, और रीडिंग बहुत शॉर्ट ही होगी, और बहुत सही मैसेजेस आए हैं। बस बहुत कम वक्त बचा है कि आपको वो यूनिवर्स चीजें देंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे तीन पीपल्स दिख रहे थे, जैसे कि यहाँ पे मुझे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकल के आया है, वहां पे भी तीन लोगों की एनर्जी है। एक ऐसा पर्सन है जो आप खुद हो, और दो लोग आपके साइड में ऐसे हैं जो आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर आपसे छोटे हैं, या फिर आपसे बड़े भी हैं, लेकिन आप उनमें से ज्यादा समझदार हो सकते हो, या फिर ये दो पर्सन आपके ऊपर डिपेंड है, और आपको कोई मतलब कि ब्लेस कर रहा है, लेकिन वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ नहीं आ रही है जब तक कि ये जो निगेटिविटी है वो हट जाएगी, है ना। तो ये मैसेज है। अभी हम आप लोगों की तरफ आपको क्या करने की जरूरत है वो भी हम चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे चैनल तो सब्सक्राइब किया है, लेकिन आप कंप्लेंट्स करते हो कि मेरे मैसेजेस, मेरे वीडियोस आप तक नहीं पहुंचते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज चैनल के वहां पे एक बेल आइकॉन होता है, उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो कि रेगुलर वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ वो आपको मिलती रहे। ठीक है। ओके, एक कार्ड आया है, डू 30 डे चैलेंजेस। आपको है ना, एक अपने आप का एक शेड्यूल बनाना होगा, जिसमें आपको डे बाय डे आपको क्या क्या न्यू हैबिट्स आपको लगानी है अपने ऊपर। फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग न्यू फॉर 30 डेज टू फॉर्म अ न्यू हैबिट। मैंने कहा था ना आपको, एक कुछ दिनों पहले एक ऐसी रीडिंग मुझे आई थी कि जहाँ पे आपको डे टू डे लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसमें आपको हर एक एक डे के लिए एक चीज भी आप न्यू ऐड करेंगे तो भी आप 30 डेज में बहुत कुछ नई चीजें सीखेंगे, और बहुत कुछ नई चीजें आप करोगे, जिससे कि आपकी एनर्जी बूस्ट होती रहेगी, जिससे कि आप और ज्यादा अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते रहोगे। तो यहाँ पे यही मैसेज आपको मिल रहा है कि आपको 30 डेज का चैलेंज लेने की जरूरत है, जहाँ पे आप रोज एक न्यू हैबिट अपने अंदर ला सको।
बीइंग नाइस, बी नाइस बट नॉट टू नाइस। आपको ये बोला गया है कि आपको नाइस तो रहना है, अच्छा तो रहना है, लेकिन सबके लिए नाइस नहीं रहना है, क्योंकि नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर काइंडनेस। क्योंकि यहाँ पे हर कोई बंदा और कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो आपकी काइंडनेस को, आपकी नाइस नेस को समझ सके। आपके उस चीज का है ना गैर फायदा भी लिया जा सकता है उस चीज को, मतलब कि ठीक है उनका काम निकलवा लिया, फिर आपसे वो अच्छा बिहेव नहीं करेंगे बाद में, तो बेटर है कि आप समझ लो कि आप किसके साथ में कितना अच्छा आपको रहना है, और जो लोग उस चीज के लायक नहीं है उनके साथ अगर डिस्टेंस बना के रखो तो आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हो। ठीक है। रीड, द मोर यू रीड द मोर यू विल लर्न। और आपको देखिए, अगर 30 डेज का चैलेंज भी आपको लेना है तो इसमें ये एक चीज आप ऐड कर सकते हो कि कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ आपको पढ़ते रहना चाहिए। उसमें से एक लाइन भी आपको डेली बेसिस पे न्यू लगी और वो आपने कैच कर ली, और वो एक लाइन आपका भाग्य बदल सकती है। वो एक लाइन आपके डे टू डे लाइफ के रूटीन में चेंजेस कर सकती है, जो कि आपको एक कुछ अच्छा नॉलेज दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहने की जरूरत है, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स बस। ग्लो अप, टेक अ डे टू स्पॉइल yourself, it is makes you beautiful then you do it। देखो, आपको अपनी सेल्फ केयर करने की जरूरत है। अपनी आप को थोड़ा निखारिए, अपनी आप को थोड़ा संवारिए, खुद की केयर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए खुद को। आप जैसे भी हो अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप हो तो सारी दुनिया है ना। मतलब कि अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, ऐसे ही जिए जा रहे हो, मतलब कि आप अपनी लाइफ का वो पल वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। अ, लोग आकर आपसे प्यार करें उससे पहले है कि आप खुद से प्यार करें, है ना। तभी तो आप जियोगे। अगर खुद से प्यार नहीं करोगे तो फिर सांस लेना थोड़ी ना आप भूल रहे हो, फिर सांसें ऑटोमेटिक चलती है इसलिए आप जी रहे हो। लेकिन वो जीना ही क्या जीना जिसमें आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, वो जी ही नहीं रहे हो, अंदर से वो जीना है ही नहीं। तो इसके लिए आपको ये बोला जा रहा है कि आप खुद को थोड़ा सा ग्लो अप कीजिए, खुद की तरफ ध्यान दीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद को सजाइए, सवारिए, खुद से लव, सेल्फ लव कीजिए। Born to stand out. You don't fit in. Stand in your own power and be proud of your individuality. ओके। देखो, आपको अपनी ओन पावर को समझना है। आपके अंदर कुछ तो पावर होगी, हर किसी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर होती है। हर किसी में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होती है जो कि गॉड गिफ्टेड हम बोल सकते हैं, या फिर आपकी जो सोल ने अर्न की है किसी पास्ट लाइफ्स में, है ना। तो उन चीज के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपके अंदर वो क्या चीज है जो आपको बूस्ट कर सकती है, जो आपको एक, जो आपको है ना पावर में ला सकती है। उस चीज को आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। यूनिवर्स मुझे मैसेज, ठीक है। हम हैंड रिटन मैसेजेस भी चेक करेंगे अभी कि क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर दिस। माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ो,
देखिए किसी आप जो भी धर्म के हो ना, उस धर्म में जो कोई भी गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी ऐसे बुक जो आपको ईश्वर के साथ में जोड़ सकती है, ईश्वर के उसमें रहस्य छुपे हैं या फिर उनके बारे में कुछ बोला गया है, ऐसे बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत है, ताकि आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है ना, उसमें आपको हेल्प मिल सके, आप और ज्यादा ईश्वर पे भरोसा कर सको। उसमें से भी कुछ आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे होंगे, क्योंकि आपको रीड बुक पढ़ने के लिए भी यहाँ पे बोला गया है, रीड का भी कार्ड हमें मिला है, ठीक है। नजर दोष का फल बांधना ये आपके लिए आ रहा है इन दिनों में। तो आपको है ना, अगर ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग या फिर कुछ लोग आपके घर में ऐसे घुसते चले जा रहे हैं, जो कि आपके घर में किसी चीज को आपको नजर लगाते हैं, मतलब कि अनवांटेड पीपल आपके घर पे आ रहे हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते हो। होता है ना, कोई रिश्तेदार होते हैं, कुछ अड़ोसी पड़ोसी वाले ऐसे लोग जो घर में आते रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है, तो आपको नजर दोष का वो जो फल रहता है ना, ग्रीन कलर का, तो वो आपके घर के या अंदर के साइड से या फिर बाहर के साइड में आप लगा सकते हैं। तो उसमें से काफी आपको फायदा हो सकता है, ये ईश्वर आपको बोल रहे हैं। ओके, दो कार्ड्स आ रहे हैं। किसी को यहाँ पे बटरिंग करना पसंद नहीं है। ओके, मतलब कि देखिए, जो आप किसी की तरफ जाना चाह रहे हो ना, तो और ये न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे बटरिंग नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाए, मतलब कि आप जैसे हो। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी कि किसी की भावनाओं को समझाने के लिए अगर आप किसी चीज का सहारा ले रहे हो, वर्ड्स का सहारा ले रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीजें बटरिंग हो जाएगी, उससे कि सामने वाला पर्सन खुद ही समझे, कुछ मुझे ऐसी मैसेज मिल रहा है। तो देखिए, आपके पार्टनर कैसे होंगे अभी उस चीज के ऊपर डिपेंड है, लेकिन बोलना तो आपको पड़ेगा ना, बटरिंग नहीं बोल सकते इसको। या फिर मुझे और एक मैसेज आ रहा है कि आपको किसी को कुछ बात समझानी है, और वो मतलब कि आपका ऐसा है कि बहुत घुमा फिरा के बात नहीं करना है, डायरेक्टली सीधा बोलना है। और काम होता है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, मतलब कि इस तरीके की एनर्जी कि किसी को बटरिंग नहीं करना है, अगर नसीब में है तो वो चीज मिल जाएगी। कुछ इस तरीके का मुझे मैसेज मिल रहा है, और इसलिए आप है ना, बटरिंग नहीं करते हो किसी से, बहुत कम बातें करते हो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। ओके, रास्ते में फूल, अगर आपको रास्ते में फूल मिल रहे हैं, रास्ते में आपको पैसे मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज जो बहुत यूनिक हो, जो रेयर हो, ऐसी चीजें अगर आपको मिल रही हैं, तो यूनिवर्स आपके साथ है, ये आपको बोला जा रहा है। लॉ आपको पढ़ने की जरूरत है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। राज्य घटना आपको पढ़ने की जरूरत है। किसी के कोर्ट केसेस शायद यहाँ पे चल रहे हैं, केसेस मतलब कि अलग 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 लोगों के हो सकते हैं, या फिर एक ही कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन या फिर आप अगर लॉयर हैं यहाँ पे, तो आपको अपने इस लॉ, हमारा जो कायदा है, उसको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मतलब जिस मैटर पे आपकी अगर कोर्ट केस भी चल रहा है, जिस मैटर पे चल रहा है, उसी के बारे में भी आप नॉलेज लो ना, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो नॉलेज आपको लेने की जरूरत है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ, ये कार्ड हमें फिर से मिलने लगा है। तो और देखिए, आप किसी की तरफ जाना भी चाह रहे हो, तो ये रीडिंग के लिए ये बहुत ही सही मैसेज हमें मिला है, क्योंकि मुझे आज की रीडिंग में जो चैनलिंग हो रहा था, आप कुछ मांग रहे हो और आप खुद ही उसको लेने के लिए मना कर रहे हो, आप में ही कुछ ब्लॉकेजेस हैं, और वो जो चीज मांग रहे हो वो एक न्यू लव है, और आप इंतजार भी कर रहे हो इस चीज के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप है ना, स्टेप बाय स्टेप अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आइए, जिससे कि वो चीज मैनिफेस्ट हो।
कुछ चीजें आपको रीड करने की जरूरत है, आपको खुद को ग्लो करने की जरूरत है, आपके अंदर की जो पावर है उसको आपको जानने की जरूरत है। तो और 30 डे चैलेंजेस आपको ये इसलिए बोला जा रहा है कि इसी की वजह से आप अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आओगे जो यूनिवर्स आपको जो चीज देने वाले हैं ना, जो देना चाहते हैं यूनिवर्स चीज, उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं यूनिवर्स। सुबह जल्दी उठो। ओके, कोई है जो सुबह जल्दी नहीं उठ रहा है, आपको जल्दी उठने की लिए बोला जा रहा है। गोल्डन फीदर, मैंने कहा ना, रास्ते में अगर गोल्डन फीदर मिल रहा है, गोल्डन फीदर आप कहीं भी अगर देख रहे हो, मोबाइल पे स्क्रीन पे देख रहे हो, कहीं किसी बुक में अगर आप पढ़ने जा रहे हो वहां पे फीदर आ रहा है, तो ये यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन बहुत नजदीक है। और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जिन किसी भी चीजों को, वो आपको जरूर दी जाएगी, क्योंकि कान्हा की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। पीकॉक देखिए, गोल्डन फीदर, पीकॉक, दोनों भी कार्ड्स कितने रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, दिख रहा है ना। तो पीकॉक की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो कान्हा की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। जो भी कान्हा के भक्त है और जो आप मांग रहे हो ना, तो अगर ये फीदर आपको दिख रहा है, पीकॉक अगर आपको दिख रहा है, तो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत ही जल्द मैनिफेस्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। बस आपको अपने अंदर जो निगेटिविटी है, वो निगेटिविटी आपके अंदर से निकालनी पड़ेगी। जस्टिस, जस्टिस दिया जाएगा। जस्टिस के दो कार्ड्स हैं हमारे पास में, और ये कंफर्मेशन है कि आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, वो भी आपको जरूर मिलेगा। तो इस रीडिंग में देखिए कार्ड्स कैसे कैसे आते हैं। जो मैसेजेस मुझे हमारे टैरोट कार्ड्स के थ्रू मिल रहे थे, वही मैसेजेस हमें और हमारे जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं उन्हीं से मिल गए। और जो दूसरे अदर कार्ड्स हैं उसमें से भी और क्लैरिटी हमें मिल गई है कि आपको अपनी इस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए किस टाइप अपने अंदर वर्क करने की जरूरत है। तो रीडिंग पे भरोसा करना है आपको, और अपने आप पे वर्क करना है, जिससे कि आप ये मैनिफेस्टेशंस और अच्छे तरीके से जल्द पूरी कर सको। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग अगर चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग जो होती है इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, हीलिंग रिलेशनशिप के लिए होती है। ब्लैक मैजिक अगर है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी उसको हील किया जा सकता है। अगर आपके फाइनेंसेस के कुछ प्रॉब्लम है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो भी इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे हीलिंग के। और थर्ड पार्टी है तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है। और तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर किसी और टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि मुझे आप है ना कमेंट्स में बता दीजिए मुझे, अगर वो टॉपिक ऐसा है कि सबको उसकी हेल्प हो सकती है, तो मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक पे रीडिंग लेकर आऊंगी। और मुझे किसी ने ये बोला है कि मैं लाइव रीडिंग्स आपको आपके लिए लेकर आ सकूं, लाइव आऊंगी आप लोगों के लिए। तो फिर मैं थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट देखती हूँ, उस हिसाब से आपको नोटिफ़िकेशन दिया जाएगा। आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहते हो लाइव में, तो आप जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।